के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। कि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूपों से देख रहे। एक है कि हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं की पूर्वज है। सारे वृक्ष का फाउंडेशन हो, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के बाद में आप आत्माओं का ही पार्ट, इसलिए बड़े से बड़े इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वजों साथ साथ ऊंचे ऊंचे भाग के पहली रचना आप ब्रह्मांड आत्माएं, तो जैसे ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े से बड़े पूर्वज आप इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते, आप भी हर्षित होते हो। देव कि हम पूर्वज हैं, उसी निश्चय और नशे में रहते हो पीछे वाले रहते हैं। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे और साथ साथ दूसरा रूप देख रही है कि आप सभी जो भी बाप के बच्चे हैं, बच्चे का अर्थ है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए, माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते। तो आप सभी माया से बचे हुए हो ना। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम
Shanti. ओम शांति। Free from problems. Become an embodiment of solutions and make others this also. Be Yog Yukta and Yukti Yukta in order to have liberation from the storms of your योग thoughts, युक्त और युक्ति युक्त बनो। from any other relationship, or when any type of obstacle or storm comes. अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने योग युक्त युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त न हो। योग युक्त आत्माएं तूफान को भी तोहफा बना देती हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज 17 दिन है। From problems, become an embodiment of solutions and make others this also. Today's topic, be आज का टॉपिक है योग युक्त और युक्ति युक्त बनो। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सब लोग कैसे हैं? ओके हैं? सब बिल्कुल ठीक हैं, वेरी वेल हैं। आप अपने बुद्धि के लिए मधुबन जा रहे हैं। पहले हम बुद्धि से पहुंचते हैं, फिर शारीरिक रूप में भी पहुंचते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ट्रैवल करने को मिलेगा, यात्रा करने को। अब से लेके मार्च के अंत तक सीजन है। हर एक को ये संकल्प होना चाहिए कि मेरे को जाना है। बहुत बहुत मेरे से पूछते हैं युक्ति युक्त का असल मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? युक्ति का मतलब होता है मेथड, तरीका। वो एक तरीका कि युक्ति क्या है और वे क्या है, तरीका क्या है, रास्ता क्या है। उसका मतलब हुआ अगर आपको सही शब्द और सही समय पर और सही जगह पे करना होता है तो भी युक्ति एक ट्रिक नहीं है। कुछ कहते हैं कि ट्रिक है, परंतु हम ट्रिक नहीं खेलते किसी के साथ भी, स्वयं के साथ या किसी के साथ नहीं। परंतु जैसे डॉक्टर होते हैं, उनको मरीज को बताना पड़ता है कि वाकई में एग्जैक्टली क्या है, परंतु वो बिल्कुल सही वर्ड में डालते हैं। अगर उस पेशेंट को रहना भी है और उसको सीरियसली लेना होगा, तो वो परिवार को कहेंगे क्या हो सकता है कि एक दिन हो लग सकता है, कुछ घंटों में भी। ये सब युक्ति कहलाती है। हम ये कह सकते हैं कि मैं बहुत फ्रैंक हूँ और ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत सच्चाई से बोलती हूँ, जैसे जो चीजें हैं उनको मैं बोलती हूँ। परंतु अगर वो किसी को दुख देता है, किसी को दुख देता है, या कोई उम्मीद छोड़ देता है, या डिस्करेज होता है, तो वो चीज सही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अगर आप कह भी रहे हैं, युक्ति युक्त होने से का तात्पर्य है कि आपको योग युक्त भी होना होगा, बाबा की याद भी रहना है, और अपने इटर्नल फॉर्म को देखते हुए और बाबा के गुणों को देखते हुए फिर युक्ति के बारे में सोचिए। नहीं तो सिर्फ युक्ति, तो फिर कुछ लोग पूछते हैं कि डिप्लोमेटिक होने से, डिप्लोमेटिक भी ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्ट हुए तो ये सब लौकिक तरीके हैं। स्मार्ट होना या डिप्लोमेटिक होना लौकिक तरीके हैं, परंतु
जो युक्ति बहुत रूहानी है, जो बाबा ने बोला है, connected with being yog. वो योग युक्त से कनेक्टेड है। Baba never said yog. बाबा ने कभी नहीं कहा योग युक्त और युक्ति So युक्त। what is yukta here means युक्त का मतलब हुआ yoga. योगा में होना। Always use हमेशा yukti or the right method. सही तरीका और मेथड युक्ति को इस्तेमाल करना है। हमारा गृह कार्य कल के लिए Is be yog yukt and योग yukti युक्त और युक्ति युक्त बनो। As I mentioned that every जैसे मैंने वर्णन किया, will be here. हम जितने भी इशारे सुनते हैं You know, उसके अंदर इतनी गुह्यता होती है, उसको हम then when you experience, रिफ्लेक्ट और चर्न करते रहते हैं, करते रह सकते हैं। and then you और have अगर उसको हम अच्छे से समझते हैं so you are not telling lie, right? तो आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, But also you are telling the way it is, but आप जैसे है वैसा बता रहे हैं, परंतु युक्ति इस्तेमाल करते हुए। तो हमें, मैं सोचती हूँ कि सोचना होगा। तो अपने संकल्पों के तूफान से मुक्ति पाने के लिए या फिर किसी और संबंध द्वारा प्रकृति व समस्याओं द्वारा उस समय पर योग युक्त रहना है और युक्ति युक्त होना है। कोई भी तूफान आए, जब तक आप योग युक्त नहीं बनते तो तब तक आप तो कड़वापन, संबंध संपर्क में और कंपैरिजन और एक दूसरे से डिसलाइक करना, वो सब आता है। तो हमें युक्ति युक्त होना होगा। योग युक्त आत्माएं तूफान को भी तोहफा बना देती हैं। वास्तव में मैंने देखा है ड्रामा में कभी भी कोई क्राइसिस है या कोई उतार चढ़ाव आता है, तब उससे कुछ ना कुछ बेटर इमर्ज कर जाता है। कुछ एक चीज आपने कोशिश की, जो चल रहा है और नहीं बदला, और ये बाबा का कर्तव्य है, बाबा का कार्य है, तो वो एक तूफान की तरह बन जाता है। अगर आपके अंदर निश्चय है और डर नहीं है तो क्या होगा? तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज इमर्ज होएगी। ये मैंने अभी हाल ही में सीखा है बहुत बहुत परिस्थितियों में, कि जब भी मैं देखती हूँ कि ज्यादा सत्यता की आवश्यकता है और सत्यपन की ज्यादा जरूरत है, तो प्राकृतिक रूप से या तो कोई वीकनेस है स्मृति में, तो फिर वो फटेगा। बाबा के कार्य में ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। हमारे को डरना नहीं चाहिए। जब वो कुछ भी बड़ी बात होती है तो हम मिलजुल करके उसकी सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। और वो भी युक्ति युक्त होने से जुड़ा हुआ है। हम किसी के ऊपर हम दोष नहीं लगा सकते या किसी की कमजोरी के बारे में बात नहीं कर सकते। मैं अपने शब्द बहुत डिसेंट और पोलाइट रखती हूँ, ताकि किसी की तरफ भी कोई एनिमोसिटी, मतलब कोई प्रॉब्लम ना होवे। बहुत कहते हैं आप क्यों नहीं कहते, आप क्यों बताते नहीं, परंतु क्या मैं सोचती हूँ क्या वो मदद करेगा? अगर नहीं तो फिर मैं क्यों करूं? मैं सोचती हूँ जब हम योग युक्त होते हैं, हमें युक्तियां अपने आप ही सहज रूप से आती जाएंगी। जब रिएक्शंस होते हैं तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। जब हमने दादियों को देखा, दादी गुलजार जी हमेशा डीप शांति साइलेंस में रहते थे और वो योग युक्त रहते थे। कोई भी उनको जवाब देना होता था तो वो बहुत युक्ति युक्त तरीके से देते थे।
अगर कोई आकर के परेशानी क्रिएट करते हैं, फिर उन्होंने कहा आप ठीक बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको हम बुला सकते हैं और उनके बारे में जो आप हमें जो बता रहे हैं उनको बताइए, ये कर सकते हैं। मैंने सीखा, अगर कोई किसी दूसरे के लिए कुछ कह रहे हैं, अगर मैं रिपीट करती हूँ तो वो मेरा कर्मा भी बन जाता है। तो दादी हंसेंगे, फिर मैं मदद कर सकती हूँ, परंतु आप दोनों एक दूसरे से बात करिए। आजकल मैं भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मुझे बताते हैं और मैं कहूँ तो फिर ऐसा लगेगा जैसे मैं एक को फेवर करती हूँ, परंतु मैंने कहा, दादी गुलजार जी कहते थे, उसको बुलाइए, उस आत्मा को बुलाइए और उनके सामने कहिए जो आपने मेरे को कहा है। उससे बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था और मेरी उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई कर्मा नहीं बनता। ये बहुत खूबसूरत तरीका है और योग युक्त और युक्ति युक्त होने का। आप इस बारे में सोचिए, उसके ऊपर अटेंशन पे करें और अभ्यास करें, तो आप मुक्ति पा सके किसी भी रिएक्शन से। ओम शांति।
Om ओम Shanti. शांति, सबको ओम शांति। और मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ दुबई की ट्रिप के बाद में, फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दुबई की फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगा। दुबई में जो इंचार्ज हैं वो ज्योति हैं, ज्योति सिस्टर। उनको जो वेलकम करते हुए आपने देखा, सिस्टर ज्योति हैं जो उन्होंने ज्ञान लिया, लंदन में लिया, और उन्होंने बहुत शुरू के दिनों से टेनिसन रोड पे, ज्योति सिस्टर ने मोहिनी दीदी के साथ थे वो न्यूयॉर्क में छोटे समय तक, और फिर उन्होंने सेवा की। वो एक रोमांचक बात है उनके कैसे रास्ते क्रॉस होते हैं। पहले वो यहाँ थे न्यूयॉर्क में, अब उन्होंने दुबई में उनको निमंत्रण दिया और उनका स्वागत किया इतने स्नेह के साथ। तो मैं सोचती हूँ कि उनका जो हम डिपार्चर था वो भी देखेंगे दुबई से। हम उनके ट्रिप पे उनके साथ होते तो बहुत अच्छा था। आज हम प्रैक्टिस करने की तैयारी कर रहे हैं। कल दीदी मोहिनी ने योग युक्त और युक्ति युक्त के मतलब में हमारे को ले जाने का कोशिश किया। मैं कोशिश करूंगी आज रात को मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और टिप्पणी हम करेंगे उस संबंध में कि हम लोग, आप लोग कल कैसे उसका प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े से ऑप्शन दूंगी जो मैं चयन करती हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि वो बहुत सिंपल हो, और फिर आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप योग युक्त हैं, और योग युक्त क्या फिर योग युक्ति युग से कनेक्टेड है। मैं बहुत इस शब्द को देख रही थी कि ये शब्द जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। बाबा कहते हैं कि जब हम योग युक्त होते हैं तो हम सारी समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं। तो युक्ति युक्त से हम एक स्मृति में रह करके आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये समस्याएं क्या हैं, कैसे समस्याएं बनती हैं, हम अपने लिए कैसे समस्याएं बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि समस्याएं उन का नतीजा, उन उन कर्मों का नतीजा है जो हम समझ की कमी की वजह से करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा का। तो समस्याएं हमारे कर्मों का नतीजा है जो हम इग्नोरेंस में करते हैं। तो इन सब समस्याओं को हटाने के लिए या उनका समाधान निकालने के लिए हमें हमें एक सही तरीके से, बेसिक तरीके से समस्याओं को देखना चाहिए, और एक छोटी छोटी चीजें सिंपल तरीके से, उनको सहज तरीके से सॉल्व करने के लिए। और अगर हम सोचते हैं कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखेंगे तो फिर उसको समझाना मुश्किल होगा। मेरे को ये समझ में आती है, इस प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मेरे को समझना चाहिए कि बाबा मुझे क्या कह रहे हैं। सबसे सहज तरीके से कॉज और इफेक्ट के बीच में जो संबंध है, तो समस्या सिर्फ है, समस्या उत्पन्न होती है कॉज एंड इफेक्ट के, और जब हम उसको ना समझी में करते हैं तो फिर उसका जो नतीजा निकलता है वो फिर प्रॉब्लम होता है। तो उसको सहज रखिए, क्लियर रखिए, और लॉ ऑफ कर्मा को समझते हुए कर्म करना चाहिए। लॉ ऑफ कर्मा ही कॉज एंड इफेक्ट है। फिर हम देख सकते हैं समस्याओं को डिफरेंटली। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं कैसे सारे हमारी समस्याओं को मिटाने के लिए। बाबा हमारे को सहयोग दे रहे हैं, शक्ति और सहयोग योगा के लिए। तो जिस तरीके से योग युक्त युक्ति युक्ति से मैं शुरू करूंगी कुछ उदाहरणों से। मैं देखती हूँ अपने समस्याओं को डिसॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है। इस वजह से
राजयोगा को सहज राजयोग बुलाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सहज कर देता है। फिर मैंने सोचना शुरू किया योग युक्त और युक्ति युक्त के बारे में। सिर्फ वही नहीं जो दीदी जी ने कहा, दीदी ने कहा युक्त, युक्ति युक्त हो चाहे युक्त हो, जो शब्द युक्त है वो बाबा की याद में रहते हुए याद रखना है। जब मैं बाबा की याद में होती हूँ तो मैं युक्ति युक्त जब होती हूँ तब, और उससे पहले कि मैं कुछ करूं, और जो स्पष्टता है, जो तरीका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ उसका बाबा की याद में रहते हुए सब कुछ करना है। वो बहुत सुंदर बात है। इस चीज को सहज बनाने के लिए योग युक्त वास्तव में स्थिति है। एक स्थिति, मेरी स्थिति जो है जब मैं बाबा की याद में रहती हूँ तो वो युक्ति युक्त है। वो एक स्मृति है जो मेरे को है, स्मृति, अवेयरनेस, अपने स्पिरिचुअल तरीके की, रूहानी तरीके की। मैं उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूँ, क्लियर हूँ। कर्म करने से पहले मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। तो योग युक्त का मतलब हुआ योग की स्थिति में रहना। युक्ति युक्त का मतलब जो तरीके, जो हम तरीका इस्तेमाल करेंगे उस स्थिति को पार करने के लिए, उसकी स्मृति रखना। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ ये सारी चीजें कैसे मेरे लिए काम करती हैं। तो अगर मुझे कोई समस्या है और वो तो मेरे को बहुत तंग कर रही है या मेरे अंदर कोई हलचल बना रही है, तो मैं योग युक्त अगर हूँ, अगर मैं ट्रांसेंडेंस में हूँ, वो मेरे लिए होगा, वो एक इमोशन से उपराम रहना और किसी भी तरीके के ब्लेम से उपराम होना और किसी भी तरीके के पश्चाताप से उपराम रहना। उसके बाद फिर मैं योग युक्त होंगी तो मैं उस साइलेंस में होंगी, वो एक सुंदर सॉलिट्यूड के स्पॉट में मैं होंगी जो एकांत प्रिय बुलाया जाता है, जिसको जहां मैं वहां रहूंगी और फिर वहां जाकर के मैं बाबा की याद में रहूंगी, क्योंकि बाबा मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी पेन, गिल्ट या रिपेंटेंस के सवाल आते हैं तो, और युक्ति जो मेरे पास है, जो मैं मेथड यूज करूंगी अपनी स्मृति को स्पष्टता जो यहाँ पे है युक्त होने की, बाबा कहते हैं पहाड़ को एक मोलहेल, छोटा सा राई के तरीके से बनाए, बड़ी चीज को छोटा बनाना है। और युक्ति जो बाबा ने हमारे को दी है उसको करने के लिए उसमें वाई नहीं पूछना है, सिर्फ फ्लाई करना है, वाई नहीं पूछना है। तो ये युक्ति है ना, सही है कि नहीं? वाई नहीं पूछना, सीधा सब कुछ बहुत बड़े को किसी छोटी चीज में, जब भी मैं अपनी स्मृति में रखूं किसी छोटी चीज को कर्म करने से पहले, ये एक आप अभ्यास कर सकते हैं कल के लिए चाहे तो। और जो दूसरी प्रैक्टिस मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है, वो है फ्रीडम। मुक्ति पाना डर से और चाहने से, वांट से मुक्ति पाना। बाबा ने हमें शक्तिशाली किया और कैसे इच्छाएं हमारे को ट्रैप करेंगी, जिससे बहुत इस तरीके से कि जिस तरीके से हम लोग अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। हमारे अपनी इच्छाएं अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो योग युक्त चाहने से हमारे को मुक्ति मिलेगी। फिर मेरे को अपने आप को एक्सपोज करना होगा,
मुझे डरना नहीं है कि मुझे अपने आप को छिपाना पड़े, तो अपने आप को एक्सपोज करने के लिए मैं बाबा के साथ योग में रहूंगी, जानते हुए कि बाबा सिर्फ एक वह है जो मेरे को जानते हैं जैसी मैं हूं, तो उनसे कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर फ्री हूं उस डर से जो मेरे अंदर है, या मुझे बाबा से कुछ भी छुपाना है। और मुझे बाबा के साथ ओपन रहना है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, या जो ऐसा कुछ मेरे को डिजायर ना आ जाए जो मुझे ट्रैप करे, तो उसकी युक्ति जो होगी उस योग युक्त स्थिति में रहने की होगी। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई प्रॉब्लम होए, मैं उसका सामना करूंगी। कोई इश्यू आ जाए हाथ में, मुझे डरना नहीं है, निडर रहना है और मुझे पैनिक नहीं करना है। और फिर बाबा ने जो युक्ति दी, अगर मैं ऐसा कर सकूं तो साहस लगा के, और पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मैं जानती हूं कि बाबा मुझे जानते हैं जैसी मैं हूं। तो एक एक जो आपका कदम है हौसले का, वो पद्म पद्म गुणा बाबा से मदद लाता है। जो दूसरी तीसरी बात मैं शेयर करूंगी, फिर वहां मैं रुकूंगी, वो है मैं इस बारे में सोचती हूँ कि योग युक्त होने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि इस वाली मुरली ने भी इस पे टच किया। बहुत सारी हमारी जो समस्याएं होते हैं, जो वो संबंध संपर्कों में होती हैं ह्यूमन बींग्स में। तो मैं सोच रही थी इस बारे में, और मैंने सोचा कि योग युक्त वो क्या कोई स्थिति होगी जिसको मैं बहुत स्नेह करती हूँ। और मैंने बहुत बार शब्द यूज किया चैरिटी, चैरिटेबल। जब मैं बाबा की याद में होती हूँ तो मैं प्यारी और चैरिटेबल सोल बनती हूँ। फिर और जो युक्ति मेरे पास होगी मेरी स्मृति में, वो है जैसे मैं चलती आगे बढ़ती हूँ, जैसे मैं दूसरों को रिलेट करती हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा हो आसपास, मैं मुझे अपने आप को ट्रेन करना है। मेरे को दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट का बेनिफिट देना है। बेनिफिट ऑफ डाउट का जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसका मतलब है चैरिटेबल होना, दानी होना। अगर मैं लोगों को बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगी तो मैं एक दानी आत्मा हूं। किसी को फायदा देना डाउट का, शक का, तो मैं ये चीज का फैसला करती हूँ कि मैं ये नहीं, उनके अंदर सबसे बुरा नहीं देखूंगी। और किसी को बहुत अच्छे से ट्रीट करना एक चैरिटेबल तरीके से, उसका मतलब हुआ कि उनकी विशेषता को देखना। तो युक्ति है मेरी स्मृति में, वो क्या है कि मैं मैं उनको इस तरीके से ट्रीट करूंगी। बाबा कहते हैं विशेषता देखो, चाहे 99% कुछ खराब हो, परंतु कोई ना कोई विशेषता देखनी है। और फिर पता है क्या होता है कि अगर हमारे पास, हम ये लविंग चैरिटेबल सोल जब बनते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग अपना दिल बदल सकते हैं। वो अपनी गलती को एडमिट भी कर सकते हैं, या उन्होंने कोई ओवर रिएक्शन किया, या फिर वो गलत थे। कभी हमने सोचा है कि दोनों तरफ से के पक्ष गलत हो सकते हैं। चाहे वो कुछ उसमें ऐड भी कर सकते हैं कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। अगर वो मेरे से इस चीज को महसूस करते हैं कि मैं ये विश्वास करती हूँ, कि मैं उनके अंदर विश्वास करती हूँ कि उनका पार्ट अच्छा है और वो एक अच्छी जगह से आ रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि देखने में कि योग युक्त और युक्ति युक्त होने में। आज मैं और कल मैं ये प्रैक्टिस करूंगी। आप ट्रांसेंडिंग भी कर सकते हैं, उपराम जाना, किसी को ब्लेम लगाने से उपराम रहना,
किसी भी तरीके की गिल्ट से परे रहना और बड़े सारे पहाड़ को एक राई बना देना। Practice, or you could practice freedom from fear, freedom from want. Look at और your आप ये भी डर से निडर होने की भी अभ्यास कर सकते हैं। and no matter what happens, your yukti will be. आपकी युक्ति होगी, I will not panic. I will not मैं be afraid, पैनिक no नहीं matter करूंगी, what the problem is. चाहे कोई Just प्रॉब्लम हो। one step of courage will bring एक multi-million to the एक help of कदम Baba. साहस का बाबा के पास से पदम पदम गुणा रिवॉर्ड लेके आएगा। ये लविंग चैरिटेबल नेचर अपना मैं दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी, और जो युक्ति मैं इस्तेमाल करूंगी मैं कभी भी इस चीज को एज्यूम नहीं करूंगी उनके अंदर सबसे गलत को, और बहुत अच्छे तरीके से वो मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे और उनकी अच्छाई को You may also say, you know, I'm going to be in a different one. I may be in, you know, this beautiful saying that they have. मैं एक बहुत अच्छी saying है, डार्कनेस को कर्स करने से अच्छा कि हम एक मोमबत्ती जला लें। जब जब मैं बाबा से कनेक्ट करती हूँ, मैं आत्मा के साथ कनेक्ट करती हूँ, तो चाहे कोई भी हलचल है मन में, वो मुझे मोमबत्ती मेरे को एनलाइटेंड विजडम दिखाएगा और वो एक स्मृति लेके आएगा जो कर्म करने से पहले उस स्मृति को लेके आएगा। मैं पूरी क्लासेस पे कर सकती हूँ, परंतु वो आज मैं नहीं करना चाहती। आप अपना योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति को क्रिएट करना है। ओम शांति। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। मधुबन में हम आते हैं, पूरा अपने आप को रिफ्रेश होने, फुल होने, एक तो रिफ्रेश होने, दूसरा फुल होने के लिए। इतना फुल जो यहाँ से वहां जाए नहीं। अच्छा, ओके, ओके, अच्छा। हमने कहा 2 मिनट में आप लोगों की आज के खास संगठन की वेलकम करती हूँ। ये भी मधुबन में आने से इतना सारे विश्व भर के हम बाबा के बच्चे इकट्ठे होते हैं,
तो लेन देन करने का भाग्य मिलता है, कुछ लेना कुछ देना। उसमें बहुत कुछ जानने, सीखने, अनुभव करने का मिलता है। तो कहां तक मधुबन में क्या जाना, क्या सीखा, क्या अनुभव किया, उसकी लेन देन होंगी। Not hearing. Do you want to Are you hearing? Are you getting translation? Yeah, it's okay now. नहीं है मेरे को। Daddy है. है. ओके, तो नोट करना, क्या जाना, क्या सीखा, क्या हमारे अनुभव में आया। तो जो अनुभव में बात आई ना, वो हमारी अनुभव की शक्ति आगे बढ़ने में लिए, रुकावटों को हटाने के लिए, ऊंची और एक तरह से स्थिति बना सदा बनी रहे, एक ऐसी अच्छी मधुबन से लिफ्ट भी मिलती है, वो गिफ्ट के रूप में मिल जाती है। जैसे लिफ्ट मिल गई, उसकी गिफ्ट मिल गई। इसी भावना से आज संगठन है। कई बातें समझा हुआ है परंतु स्पष्ट नहीं है। अनुभव Understood, but they're not, clarity is not there. We want to experience, but on the hindsight, we're not getting the experience. So these all talk, whatever little bit confusion is there, that'll finish. This is today's gatherings bhavana. Did you understand? Can you please speak, Gayatri sister? Before I start asking the questions, I just like to give a context of the questions. And an email was sent out. An email was sent out to everyone, asking them to submit, asking each country to submit a question. And so the questions that will be asked to Daddy this evening, tonight, are taken from your submissions. Also, some of you submitted questions after Baba's Murli, and I've included some of those as well. So the first one is a very simple one, Daddy. And I wanted to start off with Baba's Murli of October 21st. And the question is basically, what comfort did Baba's Murli bring to you personally? And your answers could be short. They don't have to be long. यानी मेरे से पूछ रही हो? Yeah, personally, you, मेरे to से your पूछ रही हो, heart. मेरे को क्या आराम मिला? हाँ, अच्छा, तो एक मिनट दादी, इसमें पहले ट्रांसलेशन होगा, इसमें हिंदी में ट्रांसलेशन होगा। क्या मेरे को आराम? नहीं नहीं, इसमें हाँ, आपको हाँ। क्या आराम मिला, बोलिए, कौन सुनते सी हैं। बात से आराम मिला बाबा की मुरली से। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बाबा की जो 21 तारीख कल परसों की मुरली थी, उसमें से दादी को कौन सी बात से आराम मिला, यानी कि दिल को राहत मिली। कंफर्ट, अच्छा शब्द लिखा है तो सुनते अच्छा। तो शब्द सबके तरफ से बोलूं, अपना ही बोलूं सब?
तो अपना, सिर्फ अपना। मेरा शब्द मैं समझती हूँ, मेरे शब्द समझो ऐसा निकलेगा पर्सनल, आपका तो मैं कहते पर्सनल। अपने तरफ से बोलूँ ना। अच्छा ठीक है। मेरे के जो अंदर में जो पुरुषार्थ कर रही हूँ ना, उसको जैसे बाबा ने छाप लगाई, ऐसे कर बस। तो वैसे मैं So, कोशिश तो but करा, पर मेरा अंदर से from inside of me, my secret is, like Baba says, likewise, we have got a very good Shrimad. According to that, my effort should be there according to the Shrimad. So, Baba gave me a lot of comfort. Okay, very good. Baba said, like my heart, that okay, do like this. You're doing good, child. So I wrote to Gulzar Dadi today that I'm concerned. The more Baba wants to see the fruit of the effort, I have a bit of a worry. Dadi Gulzar ji said, why are you worrying? We should make effort accordingly. What is the next question? Okay, that was short and sweet, so we're off on a good start. In that same Murli Dadi, उसी मुरली में दादी जी बाबा ने कोट किया था, जो कोई भी आपको देखता है, जिनसे आप मिलते हैं, जो आपसे संपर्क में आपसे आते हैं, just as for the Father, everyone experiences him to belong to them. Daddy, in your experience, do you think that individuals ऐसा require different ways of being treated or cared for in order to experience a sense of belonging? क्या हमारे को बिलोंगिंगनेस के लिए अलग अलग तरीके केयर करने के चाहिए होते हैं? अगर ऐसा है तो ऐसा एक उदाहरण हमारे साथ शेयर कीजिए। आप कैसे बाबा के पास लेके आए, समीप लेके आए, और उनकी उस जरूरत को समझते हुए, और उसके पीछे आइडिया ये है कि वो एक चीज नहीं, वो एक अप्रोच नहीं, या एक ही तरीका बाबा के करीब लाने का नहीं, सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ एक ही तरीका है, सब एक का एक निराली एक जरूरत होती है। तो आपने उसको कैसे फुलफिल किया? मान देकर नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। ओम शांति। सबका व्यक्ति जर्नी में स्वागत है। अव्यक्त मुरली 1969 से। ओम शांति। ओम शांति। 28 जुलाई 1971 की मुरली है। The practice of seeing the incorporeal in the subtle.
आपकी पढ़ाई बहुत ऊंची है, ऐसे चमत्कार दिखाओ जिनके पास कोई उम्मीद नहीं थी उनको भी उम्मीद मिलेगी। क्या महावीर आर्मी ने क्या किया? आपने सारी लंका को जलाया, तो आप इस सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते? आपको बताया गया है पहली सीढ़ी के बारे में। दूसरी सीढ़ी है अपने फिजिकल सेंसेस पे विजय होना। वो आखिरी पौड़ी है विजयी होने के लिए। आपको दूसरी सीढ़ी भी चढ़नी होगी, तो ताकि आप उमंग उत्साह से फुली तरीके से पास हो सके। तो दूसरा जो स्टेप है वो बहुत सहज है, क्योंकि आप मर्जीवा जन्म ले चुके हैं। फिर क्यों कर्म इंद्रियों से क्यों आकर्षण है? जब से आप मर्जीवा हुए हैं सब कुछ खत्म हो गया है। जैसे किसी की जन्म पत्री में दिखाया जाता है कि आप इतने तक जिएंगे और फिर मर जाएंगे, और अगर वो डोनेशन देते हैं और चैरिटी करते हैं तो फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे जैसे कि उन्होंने नया जन्म लिया है। तो आप भी इसी तरीके से मर्जीवा मर्जीवा हो चुके हैं, ऐसा है कि नहीं? उसका मतलब ये हुआ कि आप हर चीज को मर चुके हैं और आपकी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है, और हमने एक नया जन्म लिया है, ब्रह्मा कुमार्स एंड कुमारीज। अब हम ब्रह्मा कुमार और कुमारीज बने हैं। तो क्या ये संभव है कि ब्रह्मा कुमार और कुमारीज ने अभी तक अपनी कर्म इंद्रियों को नहीं पराजित किया है? पुराने कार्मिक अकाउंट सब सेटल हो चुके हैं। अब आप मर्जीवा, जैसे ही आप ब्रह्मा कुमार्स और कुमारीज बन चुके हैं, तो आप कैसे कर्म इंद्रियों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? नई जिंदगी ब्रह्मा कुमार्स की तरह आपको किसी भी तरीके का ज्ञान भी नहीं होना चाहिए कर्म इंद्रियों से प्रभावित होने का। छोटा सा भी एक सांस नहीं है कि कहीं हम शूद्र में पड़े हों। Is it the same here? Would you say that you have died alive? क्या आप कहेंगे कि आप मर्जीवा बने हैं, या फिर आपका कोई ना कोई संस्कार कहीं छुपा हुआ है? आप अभी तक मर्जीवा नहीं बने हैं। आप मर्जीवा बने हैं, क्या ऐसा नहीं है? माया माया आपके संकल्पों में ब्रह्मा कुमार बनने के बाद ही आती है। क्या एक शूद्र कुमार के पास माया होगी? कंफ्यूज क्यों बनते हो, क्यों होते हो? ये कहो कि आप मर्जीवा बने हैं। आपने माया को चैलेंज किया है मर्जीवा बनने के बाद, इसीलिए माया आती है। आप क्यों ऐसा नहीं कहते कि हम माया से बैटल करके विजयी बनेंगे? आप महावीर हैं, तो कम से कम ये फलक रखिए, हर समय इस फलक में रहिए
जब अपने आप को आप ब्रह्मा कुमार समझेंगे, तब आप दूसरी सीढ़ी को, दूसरा स्टेप को क्रॉस कर पाएंगे और किसी भी तरीके की कर्म इंद्रियों से आकर्षित नहीं होंगे। और ब्रह्मा कुमार और शिव कुमार की स्मृति रखने से आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि जब आप अपने आप को ब्रह्मा कुमार मानते हैं, आपको कर्तव्य और गुणों, ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य और गुणों की स्मृति भी रहती है। तो आपने ये भट्टी इस लिए की, आपने दूसरी पौड़ी को क्रॉस करने के लिए और दूसरी स्थिति से पास विद ऑनर्स के लिए करी है। तो भट्टी के साथ साथ खत्म होने में के साथ आपको ये भी खत्म करना है। एक स्थिति एक स्थान से प्राप्त होती है, स्थिति जगह से क्रिएट होती है। आप मधुबन आपकी स्थिति बदल देती है। मधुबन ऐसा स्थान है, स्थान का स्थिति पे असर पड़ता है। हर एक को इतनी फलक है कि अपनी हर जगह होने की ये फलक इंटॉक्सिकेशन है। हर एक को अपनी कंट्री की, अपनी जगह की फलक होती है। अगर कोई बहुत बड़े सारे बंगले में या पैलेस में रहता है तो उनकी स्थिति पे वो बहुत असर करेगी। तो आप सब बहुत श्रेष्ठ स्थान पर हैं, तो इसका भी आपकी स्थिति पर असर होना चाहिए। आप निवासी हैं इस श्रेष्ठ स्थान के और वरदान आपको प्राप्त हैं, तो आपको इस स्थिति को सदा बनाना और दूसरों को भी देना है। और सिर्फ वो जो खुद स्वरूप और विजन दे सकते हैं वो वरदान दे सकते हैं। जब भगत इन वरदानों को पाते हैं तो उनको स्वरूप से विजन की प्राप्ति होती है। तो आप जब उसका प्रैक्टिकल फॉर्म में बनते हैं तब आप विजन ग्रांट कर सकते हैं। तो हमें दाता बनना है। दाता के बच्चे दाता वो नहीं जो लेते हैं, पर वो जो देते हैं। हमारे को हर एक सेकंड संकल्प और हर संकल्प में देना ही देना है। But ones who give. You have to give. लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्य गुण कौन सा होता है? उदार चित्त। उदार चित्त, जेनरस हार्ट, उदार चित्त। जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे तो वह अपना नहीं कर सकेंगे। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं, एक सेकंड भी देने के सिवाय ना रहें। उसी का कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हों, जैसे मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता है। यह तो आजकल बंद कर देते हैं। तो ऐसे दाता के बच्चों का देने का द्वार कभी बंद नहीं होता। हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया, लिया तो नहीं। देते जाओ। लेना है बाप से, वह तो है ले ही लिया। अब देना है, लेने का कुछ रहा है क्या? सभी कुछ जो लेना था वह ले लिया, बाकी रह गया देना। जितना देने में बिजी होंगे, यह बातें जिसका क्रॉस करना मुश्किल लगता है वह बहुत सहज हो जाएंगी। क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। तो यह कार्य तो अच्छा है ना।
देने के लिए तो भंडारा भरपूर है ना, इसमें फुल पास है। जिसमें फुल पास हो उसका राइट लगाते जाओ। जिसमें समझते हो फुल पास होना है तो भट्टी से फुल पास हो निकालना। जितना दाता बनते हैं उतना भरता भी जाता है। अच्छा, फिर कल आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। हाँ जी, मुरली ऑन करी भी है।